नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंड टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है ये जुड़ा हुआ है एक ऐसी चुड़ैल के साथ जो कि जीते जी बड़ी ही दर्दनाक अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन मरने के बाद उसने कुछ ऐसा कहर कुछ लोगों के ऊपर बरसाई ना जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। एक चुड़ैल का बदला, इतना ज्यादा खौफनाक बदला जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं शुरू से हमेशा की तरह ही। दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव की, बहुत ही छोटा गांव। इस गांव में जब कभी भी किसी के भी घर में कुछ भी होता तो दूसरे घर वालों को पता चलता ही चलता। नॉर्मली ऐसा गांव में होता ही है। और आज से 25-30 साल पहले तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती थी। उस गांव में अप्रोक्स 50-55 ही घर थे और हर एक घर के दुख में, हर एक घर के सुख में सभी लोग शामिल हुआ करते थे। इसी बीच यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। ये परिवार एक जॉइंट फैमिली में रहता था और इस घर में सारे लोग थे, मतलब माता पिता चाचा चाची, मतलब सब लोग जितने होते हैं नॉर्मली एक परिवार में। अब क्या होता है, इस परिवार में विनीत नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 26 साल की थी। उसकी एक लड़की से शादी होती है। वो लड़की बाहर के एक टाउन की रहने वाली थी। शादी होकर वो इस गांव में आती है और इस ज्वाइंट फैमिली में रहने लगती है। लेकिन देखो, शादी के टाइम में एक चीज डिसाइड हुई थी कि जो कोई भी दहेज का मामला होगा वो शादी के दिन ही दे दिया जाएगा और लड़की वालों की तरफ से ये सारी चीजें होती ही होती है। लेकिन जब लड़की घर पे शादी करके आ जाती है तो लड़के वालों का लालच बढ़ जाता है और वो लोग लड़की से मांग करने लगते हैं कि हमें बाइक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ऐसे करके मांग उनकी बढ़ती जाती है। अब जैसे तैसे करके लड़की के घर वाले इस मांग को पूरा किए जा रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि लड़की अपने हाथ खड़े कर देती है, बोलती और कितना, इतना कुछ तो कर दिए ना। मेरे पिताजी रिटायर्ड भी हो चुके हैं, उनकी कोई आय भी नहीं है। उन लोगों ने जो जमा पूंजी रखे थे उससे वो आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिशें तो पूरी ही नहीं हो रही। बेचारे को इतने हद तक परेशान कर दिए थे कि अभी उसको फाइनली बोलना ही पड़ा। और किसी को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के लिए, किसी चीज के लिए। भाई आप इतने गरीब हो क्या, किसी से दहेज वेज लेकर कर रहे हो, क्या है ये? अब विनीता नाम रख देते लड़की का। विनीता ने ये बात अपने ससुराल वालों से कही तो ससुराल वाले बहुत ज्यादा चिढ़ गए। ईगो पे बात आ गई। उसका पति विनीत भी बहुत ज्यादा चिढ़ गया। बोला कि ऐसे कैसे बोल सकती है, और ऐसा सुन के उसके ऊपर हाथ उठा दिए। और पति ने ही नहीं, घर के और भी लोगों ने उसे मारे, प्रताड़ित करना चालू कर जितने लोग थे सबने मिलके मारे। अब रोज उसकी पिटाई होती। सुबह का सूरज भी वो पिटाई के साथ ही देखती और रात का अंधेरा वो पिटाई के साथ देखती। मतलब बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन इनकी तूतू मैमे जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। इनके घर के प्रांगण में ना एक कुआं हुआ करता था। उस कुएं में इन लोगों ने उसको मार के फेंक दिया। अब ये बात गांव वालों को पता नहीं चली। गांव वालों को ये लोगों ने बोले कि वो लड़की गिर के ऐसी खत्म हो गई वहां पे कुएं में। झूठ बोल दिए अपने, क्या झूठ बचने के लिए। हाँ, अपने जो पाप थे, काले काम थे, उसमें पर्दा डालने के लिए इन लोगों ने झूठ बोल दिए। अब गांव के लोगों ने विश्वास कर लिए, बोले कि बहुत सालों से ये लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन सच्चाई तो उन लोगों को ही पता थी। ऐसी घटिया अब ये जो लड़की मरी ना भाई, विनीता जो मरी, विनीता का अपनी ननद से अच्छा रिलेशन था। यानी कि विनीत की जो बहन थी वो अपनी भाभी को पसंद करती थी और भाभी भी अपने सारे दुख दर्द सब कुछ अपनी ननद के साथ शेयर करती थी। ये ननद की शादी हो चुकी थी और अब वो इस घर में नहीं रहती थी, वो 2 गांव आगे रहा करती थी, एक और छोटे गांव में। वहां पर उसका पति और उसका एक नया पैदा हुआ बच्चा रहता था। अब जैसे उसको ये वाली बात पता चली कि मेरी भाभी की इस तरह से मृत्यु हो गई है कुएं में गिरने की वजह से, तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हुई, दुखी हुई कि क्या हो गया। वो शोक मनाने के लिए यहाँ पर आई। लेकिन वो यहाँ पर घर वालों की रिएक्शन, हाव भाव देख के समझ गई कि कुछ तो दाल में काला है। लेकिन क्या बोल लेती, उसी के ही घर वाले थे ना, उसी के माँ बाप, उसी के चाचा चाची, उसी का भाई था, उसके 2 भाई और, मतलब उसके पूरे ये जो 3-4 भाई बहन थे ना, सब लोग ऐसे ही थे। बस एक लड़की बेचारी अच्छी थी, यही जो ननद थी, लड़की थी, लड़की का दर्द समझ सकती थी। हाँ। अब क्या हुआ, उसकी मृत्यु हुए कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही दिन, कि विनीत के 2 भाई बाइक से कहीं से आ रहे थे, कुछ काम खत्म करके अपने गांव में लौट ही रहे थे। बीच रास्ते में इनकी बाइक खराब हुई, अचानक से बंद पड़ी और जंगल के अंदर से निकल के आया शेर, बड़ा सा, और दोनों को दबोच लिया। खत्म,
दोनों ही खत्म। घर में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे गांव में लोगों को पता चल गया, बताओ शेर ने पकड़ लिया। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से नहीं, बेचारे अपनी लूना से, लूना में बैठ के, लूना स्लो स्लो भी चलती थी, आप लोगों को पता होगा, पुरानी गाड़ी थी एक, वो खराब पड़ गई थी। 2 लोग थोड़े मोटे ताजे उसके ऊपर से आ रहे थे सवार होके, पकड़ लिया शेर ने। अब इस घटना को भी ज्यादा टाइम नहीं, लगभग 10 दिन बीते हैं। सासू माँ मतलब विनीत की माता जी की तबीयत बुरी तरीके से खराब हो गई। बहुत गंदी तबीयत खराब हुई। क्या हुआ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आया। दिखाए डॉक्टर को, वैद्य को दिखाए, हकीम को दिखाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। और उस कांड के फिर से कुछ ही दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हुई तो घर वाले लोग और भी ज्यादा चिंता में कि हमारे घर पे मृत्यु की लाइन कैसे लग गई है। पहले दोनों भाइयों की मृत्यु हुई विनीत के, अब विनीत की माता जी की मृत्यु हो गई। अब विनीत की माता जी की मृत्यु की 13वीं भी नहीं बनी थी, यहाँ पे पिताजी की तबीयत बहुत खराब। बोले अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है मैटर। उधर पिताजी की तबीयत खराब, इधर पे बहन हो गई पोसेस्ड। आज पूर्णमासी की रात थी। उसकी मृत्यु को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। विनीता की मृत्यु को 6 महीने बीत चुके थे और अब एक पूर्णमासी की रात आई थी। पिताजी की तबीयत खराब हुई विनीत के, और विनीत की बहन की तबीयत खराब। कौन सी वाली बहन? जो अच्छी वाली बहन थी, अच्छी वाली, वो अच्छे वाली जो ननद थी, वो पोजेस्ड हो गई अचानक से। अब उसका पति चिंता में आ गया कि हमारा लड़का छोटा, ये सब कुछ देखेगा तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो खाना पीना छोड़ दी, उसको गंदी तरीके से डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब अजीब सी हरकत करने लगी यार। वो कुछ भी चीज पकड़ के उठा के खा लेती थी, कचरा वचरा से निकाल के कुछ भी खा रही है, मतलब बहुत खराब सिचुएशन हो गई थी। डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर पे पिताजी को पैरालिसिस हो गया। शिट, सब खत्म, सब खानदान, पूरा खानदान खत्म। अब क्या हुआ भाई, ये जो लड़की थी मतलब विनीत की बहन, इसका नाम भी कुछ रख देते यार, कंफ्यूजन हो रहा है, इसका नाम अर्चना रख देते हैं। अर्चना के पति को हुई टेंशन, अर्चना के पति को टेंशन हुई तो उसने विनीत से बात किया कि भाई कुछ करते हैं, अपने परिवार में चल क्या रहा है, सभी लोगों की ऐसी मृत्यु हो रही है। देखो विनीत को कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चीज हिट की थी कि ये चीज हमारी गलती की वजह से ही हो रही है। शायद मेरी पत्नी को इस तरह से मारा गया है विनीता को, तो उसकी मनुष्यत जुड़ गई है घर पे। इसको नहीं मालूम था कि कुछ ऐसा निगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत वाला मैटर है। तो इसने बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है जिया जी तो हम चलते हैं। दरअसल कहाँ जाने की बात की थी इन लोगों ने, मैं बताता हूँ। जहां पर इन लोगों का गांव था वहां से ठीक 12 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग कहते थे ये 600 साल पुराना पीपल का पेड़ है। इसके नीचे हर सूर्यास्त के समय एक बाबा जी आकर बैठते थे, जिनकी उम्र लगभग 110 साल थी। 110 साल की उम्र, एक बाबा जी आकर वहां पर बैठते थे। सूर्यास्त के समय से लेकर रात के अप्रॉक्स 10 बजे तक वहां पर पूजा पाठ किया करते थे। तंत्र साधना नहीं, प्रॉपर पूजा पाठ किया करते थे। पता नहीं किस तरह की पूजा पाठ थी जो रात में हो रही थी भैया सूर्यास्त के बाद, लेकिन यह किया करते थे। और 10 बजे उठकर वो अपनी कुटिया में चले जाया करते थे। यहां पे जो कोई भी इनके सामने आता था, बाबा जी समझ जाते थे कि अपनी क्या दर्द क्या तकलीफ लेकर आया है, और सामने वाला अपना दर्द बताता भी नहीं था, बाबा जी पहले ही समाधान बता देते थे। मानो कि कोई एक अदृश्य शक्ति बाबा को बता रही हो कि सामने वाला क्या फरियाद आपके पास लेकर आ रहा है, और बाबा उसकी परेशानी का हल पहले से ही निकाल के रख देते थे। अब ये जीजा साले ने भी सोचे, यानी कि विनीत और अर्चना के पति ने भी, कि चलो उन्हीं बाबा जी के पास चलते हैं। इन लोगों ने उठाए अपनी बाइक और निकल पड़े हैं। बाबा जी के पास जैसे ये लोग पहुंचे हैं, सूर्यास्त हुआ ही था, बाबा जी अपना ध्यान मग्न हुए ही थे। फटाक से बाबा जी ने आंख खोले, उनको देख के क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्यों आए हो, पुलिस के पास जाओ ना। ये दोनों घबरा गए कि अरे पुलिस के पास क्यों जाए, क्या हुआ बाबा जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? बोले तुम्हें सबको बहुत अच्छे से पता है कि तुमसे क्या गलती हुई है क्या नहीं। पुलिस के पास जाओ और अपना गुनाह कबूल कर लो, अगर नहीं किए तो तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो आदमी आया है ना तुम्हारा जीजा, इसका एक नया बेटा पैदा हुआ है, यही कोई 4-5 साल का होगा ना, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। फिर देखना तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान किसी भी हद से, किसी भी एंगल से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जाके अपना गुनाह कबूल कर लो। वो भटक रही है, वो तुम्हारे आसपास है, वो अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ी है। जैसे दोनों ये बात सुनते घबरा जाते हैं। जीजा जी तो पूरा मैटर समझ गए थे यहाँ पे। जीजा जी ने अपने साले विनीत से कुछ नहीं पूछे, कुछ बोले ही नहीं। वो क्रोधित बहुत ज्यादा थे कि ये क्या किया यार तुम लोगों ने एक लड़की के साथ, बेचारी शादी करके आई थी। जैसे अच्छे थे, जैसे अर्चना अच्छी थी वैसे जीजा जी भी अच्छे थे।
तो उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की और बोले हम पुलिस के पास चलते। अब विनीत ने बोला यार पुलिस के पास कैसे जाए। ये बोलता है जय देखो मेरे को ना अपनी गलती का एहसास है, लेकिन हम पुलिस के पास ऐसे नहीं जा सकते। गाँव में बहुत इज्जत है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही मिट्टी में हम लोग नहीं डाल सकते। इतना ही था तो हम लोग उसी दिन बोल दिए होते, अब क्यों बोलेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ना, जाने दो ना, भगवान से माफ़ी मांग लेंगे माथा टेक के। इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे। 1 महीने तक चीज़ें नॉर्मल होने लगी। इधर पे अर्चना की तबीयत भी ठीक होने लगी। पिताजी का जो पैरालिसिस था वो भी थोड़ा सा कम सा समझ में आ रहा था, तबीयत थोड़ी ठीक हो रही थी। ये लोग एक शादी के लिए गए अपने कार से। कौन कौन? विनीत का जीजा और विनीत के जीजा का बेटा है ना, अर्चना का बेटा, ये तीनों अपनी कार में बैठे और एक शादी के लिए गए हुए थे। शादी से लौट रहे थे, रात के 8:30 बजे हुए थे और घने जंगल में बारिश वाला मौसम बना हुआ था। ये गंदा वाला गाड़ी स्किड की है इनकी और सीधे नीचे खाई में। ऑन द स्पॉट तीनों की मृत्यु हो गई। किस किस की? विनीत का जीजा और जीजा का बेटा, अर्चना का बेटा, सब मर गए। कौन बचा? विनीत का बाप और विनीत की बहन अर्चना, सबकी मृत्यु हो गई। अब ये दोनों इधर पे बाप बेटी टेंशन में आ गई कि अरे हमारा पूरा खानदान सही में खत्म हो गया। बाप ने अपनी बेटी को सारी बात बता दिया कि देख बेटा ऐसा ऐसा हमने पाप कुकर्म किए थे, आज उसकी सजा हमने भुगत लिए, क्या करें। तो अर्चना ने बोली देखो पिताजी, एक ही तरीका है कि हम ये जगह, ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएं। ये लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधे, गांव वाले इनके पास आए, पूछे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया है, सब ठीक है कि नहीं, मालूम है आपके घर पे कुछ परेशानी चल रही, सब लोगों की मृत्यु हुई है, आप तो मत जाइए, सब ठीक हो जाएगा। इन लोगों ने बोले नहीं, हम कोई दूसरे शहर में रहने के लिए जा रहे हैं। इनका ऐसा सोचना था कि जब तक हम गाँव में रहेंगे तो वो चीज़ हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, बड़े शहर में चले जाएंगे तो वो चीज़ ऐसा, मतलब बड़े शहर में ऐसा होता है ना, थोड़ा सेफ्टी जैसा इनको लगा कि गाँव में बहुत शांति रहती है, लोग कम रहते हैं। और जहाँ उसकी मृत्यु हुई है उस लड़की की, वो वहीं पे भटक रही होगी, उनके माइंड में ये होगा, और वहां से हम निकल जाएंगे तो उसकी आत्मा शायद हमको नहीं पकड़ पाएगी, हमको पजस नहीं कर पाएगी, ये भी शायद सोच रहे होंगे। बस वो दिन था और आज का दिन है। अर्चना और अर्चना के पिताजी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो गलती इनके खानदान वालों की ही थी। मतलब आप पैसे के लालच में ऐसी फुकट की कोई भी चीज़ों की वजह से आप किसी को ऐसे मार नहीं सकते, उसकी जान नहीं ले सकते। उसकी वजह से उसने पूरे खानदान को खत्म कर दिया और उसने अपना बदला पूरा कर लिया। चाचा चाची की भी मृत्यु हो गई थी। चाचा चाची का बोला नहीं मैंने बीच में, सबकी, कोई बचा ही नहीं इस घर में, कोई नहीं बचा यार, सब खत्म हो गए और सिर्फ बचे वो कहीं चले गए, और वो भी जाने के बाद पता नहीं बचे होंगे या नहीं बचे होंगे, उसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं है। पता नहीं विनीता की आत्मा को शांति मिली होगी या फिर नहीं मिली होगी। शुरुआत में मैंने विनीता की आत्मा को चुड़ैल से संबोधित किया, लेकिन इसे चुड़ैल तो नहीं कहेंगे। देखा जाए चुड़ैल नहीं बोल सकते, क्योंकि बेचारी उसकी शरीर को भी उतना प्रताड़ित करते थे और उसकी आत्मा भी बेचारी भटक रही है, और उसमें उसकी गलती थी भी नहीं देखा जाए तो। सही बात है, बहुत गलत हुआ जो कुछ भी हुआ, और हम यही कामना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, अगर अब तक नहीं मिली होगी तो। और अगर अब तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।